साली हरामजादी, क्यों तूने उस लड़के के साथ ऐसा किया? बोल। अरे जब तू उसके साथ घूमती थी, बैठती थी, तब तुझे समझ नहीं आया कैसा लड़का है वो? जब तू उसके साथ उसके कमरे पे जाती थी, तब तुझे पता नहीं चला कैसा लड़का है वो? तूने सोशल मीडिया पे उसके नाम की धज्जियां उड़ाती। अरे अपने परिवार में किस मुंह से जाएगा पता ना? औरत शब्द को इतना नीचे ही मत गिरा कि लोगों का औरत नाम से भरोसा उठ जाए। अब बता माजरा क्या था? बोल, माजरा क्या था? बस बताती हूँ। हम दोनों सिंगिंग लाइन में थे। वो अरे क्या हुआ सुमन, तुम्हारी रिकॉर्डिंग थी ना, आज गई नहीं तुम? नहीं, वो कैंसिल हो गया, आज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अच्छा, तो फिर आज हम काम करते हैं एक, आज हम दोनों बाहर चलते हैं कहीं। हम दोनों बाहर जाएंगे घूमने? हाँ बाबा, हम सच में चलेंगे, तुम रेडी हो जाओ। ठीक है। एक मिनट, किसका फोन है? हेलो, यस यस सर, ओके सर, आता हूँ मैं सर, आता हूँ। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। सुमन, तुम्हें पता है किस कंपनी से फोन आया था? FD स्टूडियोज। FD स्टूडियोज? करण तुम्हारी तो निकल पड़ी। क्या बात है, तुम्हें आए दिन बड़ी बड़ी कंपनी से कॉल आ रहे हैं और यहाँ मेरी रिकॉर्डिंग्स कैंसिल हो जा रही हैं। अरे सुमन, तुम दिल छोटा क्यों करती हो? रिकॉर्डिंग कैंसिल हो रही है, तुम्हारे हाथ से तो नहीं गई ना? और बाकी मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा, अब ये सब छोड़ो, तुम भी मेरे साथ रिकॉर्डिंग पर चलो, ओके? ठीक है, मैं रेडी होकर आई। फाइनली सुमन, जो मैं चाह रहा था मेरी लाइफ में हो, वो सब मिल रहा है मुझे। वैसे तुम्हें देखकर आजकल मुझे बहुत जेलसी हो रही है। तुम्हारी बहुत तारीफें हो रही हैं, जहाँ देखो तुम्हारे ही चर्चे। ऐसे तो तुम पीछे मुड़कर देखोगे ही नहीं। वो क्या है ना सुमन, वक्त वक्त की बात है, जब वक्त मेहरबान होता है तो गधा भी पहलवान होता है। अच्छा, उस लड़की से कुछ ज्यादा हंसकर बातें नहीं कर रहे थे तुम? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है सुमन। वो क्या, हम दोनों की जोड़ी के सॉन्ग्स लोग काफी पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, बस इसी वजह से थोड़ा बहुत हंसी मजाक हो जाता है यार। इतना सीरियस क्यों ले रही हो तुम? ऐसे तो एक दिन तुम मुझे भी भूल जाओगे। अच्छा जी, जब तुम गाने रिकॉर्ड करती थी, मैं ऐसा कुछ सोचता था तुम्हारे बारे में? नहीं ना? अब चलो प्लीज। उसकी कामयाबी से मुझे खुशी नहीं, जलन होने लगी, जलन। और उसी जलन के चलते मैंने एक दिन उसे बर्बाद करने की सोची, और फिर एक दिन। हेलो दोस्तों, मैं सुमन राघव। फेमस सिंगर करण ने मुझे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया, काम दिलाने के बहाने। उसने मुझ जैसे कितनी लड़कियों के साथ ये किया होगा, उनका फायदा उठाया होगा। मैं जानती हूँ आप सोच रहे होंगे कि मैं आज से पहले आप सबके सामने क्यों नहीं आई, क्योंकि उसने मुझे ब्लैकमेल किया कि वो मेरी वीडियोस और फोटोज वायरल कर देगा। तो मैं बहुत डर गई थी, लेकिन कल रात कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत हिम्मत करके आप सबके सामने आई हूँ। प्लीज मुझे इंसाफ दिलाइए, प्लीज। चलने वाले तो चलते रहते हैं, लेकिन जिन्हें चमकना होता है ना, वो अंधेरे को चीर के भी बाहर निकल जाते हैं, समझी? और तेरे अंदर कोई हुनर टैलेंट तो था नहीं, लेकिन फिर भी तूने उसे बर्बाद करने की सोची। याद रखना, ऊपर वाले घर में देर है मगर अंधेर नहीं। तुझे पता है कलाकार कोमल दिल का होता है, लेकिन उसके दिल में अगर छल कपट आ जाती है ना, तो उसके अंदर की कला मर जाती है। आई बात समझ में? प्यार करता था मैं तुमसे, लेकिन तुमने मुझे बदनाम कर कर अपने भविष्य को लात मारी है। और आज देखो खुद को, क्या मिला? अरे पैसों पैसों की मोहताज हो गई है तुम। अपनी तिजोरी को खुद आग लगाई है तुमने। मेरी कामयाबी से तुम्हें इतनी जलन हो गई कि मुझे बदनाम कर दिया, ये सिला दिया मुझको तुमने। अरे हमारे रिश्ते के बारे में तो सोच लेती कम से कम। जितना वक्त हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया ना, इतने वक्त में तो जानवर को भी इंसानों से लगाव हो जाए। लेकिन तुम तो जानवर से भी बदतर निकली। सुमन, तुम ना मेरे प्यार के काबिल नहीं, समझी? और सुन बे, चिंगारी कहते हैं मुझको, चिंगारे किन्नर। पर चिंगारी के इलाके में ना तो जैसी लड़की के दाल निकल सकते, समझे? चल निकल यहाँ से। और क्या रही है, झापड़ मार के थोबड़ा लाल कर दूंगी। निकल।